दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्मी किस्से में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक अनोखा किस्सा महायिका महान नायिका सुचित्रा सेन जी का, जिनके जीवन के किस्से आज हम आपको सुनाएंगे। तो पैसे फिल्मी किस्सा। महान नायिका सुचित्रा सेन, जिनके दिलीप कुमार भी थे फैन। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में नायिका तो कई हैं, लेकिन इतिहास में आज भी महानायिका का दर्जा सिर्फ सुचित्रा सेन को दिया जाता है। सुचित्रा जी की खूबसूरती, अदाकारी और आँखों की तारीफ़ें दिलीप कुमार, विमलदा जैसे आला कलाकार भी किया करते थे। यही वजह रही कि उन्हें स्क्रीन गॉडेस यानी पर्दे की देवी कहा जाता है। सुचित्रा बेहद स्वाभिमानी थी। सौमेन राज कपूर की फिल्में करना कई एक्ट्रेसेस का सपना हुआ करता था, लेकिन एक दौर वो भी रहा जब राज कपूर जैसे शख्सियत उन्हें फिल्म में लेने के लिए उनके कदमों पर आ बैठी थी। सुचित्रा ने ये कहते हुए उनकी फिल्में ठुकरा दी कि उन्हें राज कपूर का अंदाज पसंद नहीं आया। दोस्तों, सुचित्रा सेन कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, जबकि उनका स्टारडम उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद होने के कारण बन गया। फिर एक समय ऐसा भी आया जब सिर्फ एक फ़िल्म फ्लॉप होने के सदमे में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और लोगों से राब्ता ख़त्म कर लिया। दुनिया में छिपने के लिए 36 साल तक एक कमरे में कैद होकर रह गईं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाना था, लेकिन सुचित्रा अपने कमरे से निकलने को राज़ी नहीं हुई और अवार्ड ठुकरा दिया। उनकी आखिरी इच्छा भी यही रही कि दुनिया की नज़रों से छिपाकर अंतिम विदाई दी जाए, जिससे कोई उनका चेहरा ना देख सके। आज अनसुनी दास्तान सुचित्रा सेन के हुनर, खूबसूरती, स्वाभिमान और दुनिया से छिपकर रहने की परत कहानी 2 भाग में 2 वीडियो में फिल्मी किस्सा में उपलब्ध है। दोस्तों, सुचित्रा सेन जी का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के सिराजगंज के पास स्थित भांगाबाड़ी गांव, अब यह गांव बांग्लादेश में आता है, में हुआ था। उनके पिता कोरन्ना माए दास गुप्ता अभा म्यूनिसिपल और सैनिटरी इंस्पेक्टर थे, जबकि उनकी मां इंदिरा देवी एक गृहिणी थी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी सुमित्रा का असली नाम रोमा दास गुप्ता था, जो फिल्मों में आने के बाद बदला गया था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब सुचित्रा सेन पभा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान बंटवारे के दंगे शुरू हुए, जिसका असर बंगाल पर भी पड़ा। इन्हीं दंगों के दौरान ईस्ट बंगाल में हिंदू परिवार के साथ बर्बरता की जाने लगी। सुचित्रा के पिता किसी तरह से परिवार की जान बचाते हुए वेस्ट बंगाल आकर बस गए, जो उस समय हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित जगह थी। 15 साल की उम्र में करवा दी गई शादी पति ससुर की मदद से फिल्मों में आई। वेस्ट बंगाल में बसने के बाद पिता ने 15 साल की सुचित्रा की शादी बिजनेसमैन आदिनाथ सेन के बेटे दीबानाथ सेन से करवा दी। सुचित्रा को गाने का भी शौक़ था। घर में वह भी अक्सर काम करते हुए गुनगुनाया करती थी। उनके पति दीबानाथ उनके हुनर की कदर करते थे। वे चाहते थे कि सुचित्रा का हुनर चार दीवारी में कैद न रह जाए। यही वजह रही कि उन्होंने पत्नी को बंगाली सिनेमा का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया। दोनों ने मिलकर आदिनाथ को भी राजी कर लिया था। पति ने मदद की थी तो 1952 में बन रही बंगाली फिल्म शेष कोठाई में उन्हें गाने का मौका मिला। फिल्म पूरी होने से पहले ही हीरोइन ने फिल्म छोड़ दी और फिल्म बंद हो गई। इसी समय बंगाली सिनेमा के मशहूर फिल्म मेकर सुकुमार दास गुप्ता ने सुचित्रा जी की खूबसूरती और हुनर को भांप लिया और उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। सुचित्रा का स्क्रीन टेस्ट इतना बेहतरीन था कि उन्हें फिल्म 7 नंबर कोयदी यानी 1953 में कास्ट कर लिया गया।
फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और सुचित्रा की चर्चा बंगाली सिनेमा में होने लगी। फिल्म रिलीज होने के पहले ही सुचित्रा को 3 और बंगाली फिल्में कजोरी, सारे चौतोर और भगवान श्री श्री कृष्ण मिल गई। फिल्म सारे चौतोर 1953 में सुचित्रा को उत्तम कुमार के साथ कास्ट किया गया था। ये फिल्म सुपरहिट रही और सुचित्रा सेन को बंगाली सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में गिना जाने लगा। सुचित्रा उत्तम की जोड़ी ऐसी जमी कि जब भी बंगाली सिनेमा में कोई बड़ी फिल्म बनती थी तो उनमें सुचित्रा सेन और उत्तम कुमार की ही कास्ट किया जाता था। इनकी आइकॉनिक जोड़ी इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन पेयरिंग कहलाती थी, जो बंगाली सिनेमा का सुनहरा दौर लाई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था कि पर्दे पर उनकी पसंदीदा जोड़ी सुचित्रा और उत्तम कुमार की ही थी। बंगाली सिनेमा में सुचित्रा सेन की खूबसूरती का चर्चा हर तरफ होती थी। यही वजह रही कि जब फिल्म मेकर विमल राय को फिल्म देवदास 1955 के लिए पारो चुननी थी तो मीना कुमारी के बाद उन्हें सबसे पहले सुचित्रा का ही ख्याल आया था। दरअसल उन्होंने सबसे पहले ये रोल मीना कुमारी को दिया था, लेकिन उनके पति कमाल अमरोही ने उन्हें फिल्म करने की इजाज़त नहीं दी। मीना ने फिल्म ठुकराई तो विमल दा ने सुचित्रा को कास्ट कर लिया। दूसरी तरफ फिल्म में चंद्रमुखी का रोल नरगिस को दिया गया था, लेकिन वो अड़ गई कि वो भी तभी करेगी जब उन्हें पारो का रोल दिया जाएगा। विमल दा ने नहीं माने और नरगिस ने नाराज़गी में फिल्म छोड़ दी। नरगिस के बाद चंद्रमुखी के रोल में बीना राय और सुरैया को भी बुलाया गया, लेकिन वो भी चंद्रमुखी नहीं बनी बल्कि पारो बनना चाहती थी। विमल दा ने अपना फैसला नहीं बदला और सुचित्रा के नाम पर अड़े रहे। ऐसे में चंद्रमुखी का रोल विजंतीमाला को दिया गया और सुचित्रा बन गई पारो। विमल दा ने फिल्म देवदास का शूटिंग के पहले दिन सुचित्रा सेन और दिलीप कुमार की मुलाकात करवाई थी। जैसे ही दिलीप कुमार की नज़र उन पर पड़ी तो बड़ी बड़ी आंखों और तीखे ने नक्श से उनका ध्यान खींच लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था, वे अपनी एक नज़र से बहुत कुछ कह जाती थी। एक इंटेंस सीन की शूटिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे की आंखों में देखना था। जैसे ही सुचित्रा ने एक्सप्रेशन दिए तो दिलीप कुमार और सेट पर मौजूद हर कोई उनका परफेक्शन देखकर हैरान रह गया था। वो एक ही डायलॉग को 5 अलग मॉड्यूलेशन के साथ बोल सकती थी। सुचित्रा खामोश रहना पसंद करती थी, सेट पर किसी से बोलचाल नहीं रखती थी, लेकिन अपने साथ काम करने वालों को बराबर इज्जत देती थी, चाहे वो एक सपाट बॉय हो और कोई डायरेक्टर और क्यों ना हो। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सुचित्रा सेन जी का वीडियो पार्ट 1 अब समाप्त होता है। पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारा इसी चैनल पर दूसरा वीडियो देख सकते हैं। दोनों एक साथ ही रिलीज हुए हैं, तो देखते रहिए हमारा फिल्मी चैनल फिल्मी खिस्सा और सब्सक्राइब कीजिए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।